हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ इंक्लूड। इंक्लूड्स क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में। वैसे तो इंक्लूड्स का मेनली यूज़ एरिया में किया जाता है, बट यहाँ पे हम समझने वाले इंक्लूड्स का हम यूज कैसे करेंगे अपने नॉर्मल प्रोग्रामिंग में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके। एंड एक स्ट्रिंग का मैं ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि इंक्लूड का यूज़ किस लिए किया जा रहा है जावा स्क्रिप्ट में। सो जैसे आपने यहाँ पे थंबनेल देखा और ये देख के आपको पता चल गया होगा कि इंक्लूड्स, कभी भी हमें इंक्लूड नहीं लिखना है, इंक्लूड्स लिखना है। इसका यूज़ क्या होता है तो मैं सिंपल टर्म्स में पहले आपको बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ को लिख दिया, लाइक हमने ए लिखा एंड ए के अंदर हमने लिख दिया कि ये मैंने एक स्ट्रिंग लगाया एंड मतलब यहाँ पे हमने डबल कोट्स लगाए और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स डी, ये कुछ भी ऐसे लिख दिया। अब मुझे पता लगाना है कि क्या मेरा जो एक्स वाला जो एक्स सिंबल है, जो मैंने एक्स कीवर्ड लिखा है, क्या वो मेरे ए के अंदर है कि नहीं। अगर मुझे पता लगाना है, मैंने ए वेरिएबल नाम ए का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मैंने कुछ नंबर्स को डाले, वर्ड्स को डाले, स्ट्रिंग्स को डाले, कैरेक्टर यहाँ पे डाला। तो अब हमें पता लगाना है कि ए नाम के वेरिएबल में एक्स वाला हमारा कैरेक्टर है कि नहीं। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम इंक्लूड का यूज करेंगे। तो अब मैं आपको प्रोग्रामिंग करके इसका दिखाता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्लूड्स का यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल मैं अब करने वाला हूँ। अब हम यहाँ पे एक लेट वेरिएबल ले लेते हैं ए नाम का एंड उसमें मैंने डबल कोट्स लगाया और मैंने लिख दिया राम। ओके, सिंपल सा है राम। अब हमें देखना है कि क्या ए जो है वो हमारे ए वेरिएबल के अंदर है कि नहीं, मतलब कि जो हमारे राम में ए है वो हमारे ए वेरिएबल के अंदर है कि नहीं। तो इसे पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड का यूज़ करना पड़ेगा। और हाँ, जो हमारा इंक्लूड्स है वो हमेशा हमें जो आउटपुट देगा वो ट्रू एंड फॉल्स में देगा। अगर हमारी वैल्यू मिल जाती है हमारी ए वेरिएबल में तो वो हमारा जो होगा ट्रू बताएगा। बट अगर हमारा जो ए है वो इस वेरिएबल में नहीं मिलता तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। सो कि हम यहाँ पे इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा console.log हमने लिखा एंड इसके अंदर हमने ए लिखा एंड डॉट इंक्लूड्स लिखने के बाद हमने एक ब्रैकेट लगाया एंड उसके अंदर ए लिख दिया। अब मैं जैसे इस कोड को रन करूँगा तो आप देखना आउटपुट में क्या आएगा। एंड आप VS कोड में कोड को रन करने के लिए इसे सेलेक्ट करके डायरेक्टली रन कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने जब इसे रन किया तो ये देखिए हमारा क्या आउटपुट है, ट्रू। मतलब कि जो ए है, ये जो वेरिएबल है, मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मैं एक्स दे देता हूँ। अब मैं फिर से इसे रन करता हूँ। जस्ट 2 मिनट्स, मैंने इसे सेलेक्ट नहीं किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ पे रन किया तो मेरा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया और ए को हम डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि हमें चेक करना है कि एक्स वाले वेरिएबल के अंदर हमारा ए आ रहा है कि नहीं, राम के अंदर ए आ रहा है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया, इंक्लूड्स लगा दिया, एक्स अपने वेरिएबल का नेम लिखा, डॉट लगाया एंड इंक्लूड मेथड लगाया। इसे लगाने के बाद हमने ए को इसके अंदर लग दिया। एंड अब मैं जब इसे रन करूँगा तो हमारा जो आउटपुट है ये ट्रू आया है। मतलब कि ट्रू का मतलब कि हमारे एक्स वेरिएबल के अंदर हमारा ए जो है वो उपस्थित है। सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।